हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब भी आप कोई सिविल केस करते हैं और केस एडमिट हो जाता है तो केस एडमिट होने के बाद प्रिलिमिनरी तौर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज किसी भी सिविल केस का होता है वह है सर्विस ऑफ समन। सर्विस ऑफ समन टू दी अपोजिट पार्टी, जिसे हम सिविल केसेस में डिफेंडेंट कहते हैं। जब डिफेंडेंट किसी भी समन को एक्सेप्ट करने से मना कर दे या फिर वह समन के सर्विस से बचने की कोशिश करे तो फिर समन को उसके ऊपर सर्व कराना एक टेढ़ी खीर साबित होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सर्विस ऑफ समन का क्या कानून है, और अगर डिफेंडेंट इस समन को एक्सेप्ट करने से मना कर दे या समन के सर्विस से बचने की कोशिश करे तो फिर इसके लिए क्या कानूनी उपाय हमारे पास बचता है, या फिर कोर्ट के पास भी क्या रास्ता बचता है टू सर्व दैट समन ऑन द डिफेंडेंट। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय न्यू वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई सिविल केस फाइल करते हैं और वह सिविल केस प्रॉपरली कोर्ट के द्वारा एडमिट कर लिया जाता है तो इसके बाद प्रिलिमिनरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज केस का होता है वह है सर्विस ऑफ समन्स। सर्विस ऑफ समन्स टू द डिफेंडेंट। आमतौर पर तो यह एक ऑर्डिनरी प्रोसेस लगता है, लेकिन जब डिफेंडेंट किसी भी समन के सर्विस से बचने की कोशिश करे या एक्सेप्ट करने से मना कर दे तो फिर आपके लिए और कोर्ट के लिए क्या रास्ता बच जाता है टू सर्व द समन ऑन द डिफेंडेंट। सर्विस ऑफ समन से रिलेटेड जो पूरा कानून है वह आपको सीपीसी के ऑर्डर 5 रूल 9 to 30 में मिल जाएगा। तो सर्विस ऑफ समन से रिलेटेड 3 महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला जो है वह है ऑर्डिनरी सर्विस ऑफ समन, दूसरा जो है वह है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन, और तीसरा जो है वह है दस्ती समन। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डिनरी सर्विस ऑफ समन की। जब भी कोई सिविल केस कोर्ट के द्वारा एडमिट कर लिया जाता है तो उसके बाद बारी आती है कि डिफेंडेंट को इस बाबत सूचित किया जाए और वह कोर्ट में आकर केस में अपने इंटरेस्ट को डिफेंड कर सके। डिफेंडेंट को कोर्ट में बुलाने के लिए कोर्ट जो है वह ऑर्डिनरी सर्विस ऑफ समन का सहारा लेता है। कोर्ट जो है वह डिफेंडेंट को समन इशू करने का आदेश देता है बाय ऑर्डिनरी पोस्ट और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। आजकल आमतौर पर यह देखा जाता है कि कोर्ट उस समन को ऑर्डिनरी पोस्ट के साथ साथ स्पीड पोस्ट के द्वारा भी भेजने का आदेश दे देता है। ऑर्डिनरी पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजे जाने वाले इस समन को ही ऑर्डिनरी सर्विस ऑफ समन कहा जाता है। अब इसके बाद बारी आती है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन का। अब मान लीजिए कि ऑर्डिनरी सर्विस के द्वारा किसी डिफेंडेंट को समन भेजा गया, यानी कि उसे ऑर्डिनरी पोस्ट से भी समन भेजा गया और रजिस्टर्ड पोस्ट से भी समन भेजा गया। अब वह व्यक्ति अपने पते पर नहीं मिलता है, या फिर उसका घर बंद पाया जाता है, या फिर यह पाया जाता है कि उसका एड्रेस जो है वही गलत है। तो फिर इस परिस्थिति में पोस्टल डिपार्टमेंट उस समन को वापस कोर्ट को भेज देता है विथ एन इंडोर्समेंट कि पता जो है वह गलत है, या वह व्यक्ति उस पते पर नहीं मिला, या फिर उसका घर तो मिला लेकिन घर बंद था और घर खुला भी था तो डिफेंडेंट नहीं था, और दूसरा भी उस डिफेंडेंट का कोई रिश्तेदार ऐसा घर में नहीं मिला जिसको वह समन सर्व कराया जा सके। तो जब इस प्रकार का कोई भी तामिला कोर्ट को प्राप्त होता है, तामिला से मतलब है सर्विस रिपोर्ट ऑफ द समन। जब भी कोर्ट को इस प्रकार का कोई तामिला मिलता है तो कोर्ट जो है वह प्लेंटिफ यानी केस करने वाले से यह कहता है कि वह उस एड्रेस को वेरीफाई करे या करेक्ट एड्रेस लेकर आए। प्लेंटिफ के द्वारा एड्रेस वेरीफाई करने के बाद या फिर करेक्ट एड्रेस लाने के बाद कोर्ट अगर ज़रूरत समझता है तो दोबारा समन जारी करने का आदेश देता है। लेकिन अगर तामिला में यह बात सामने आती है कि जो भी डिफेंडेंट है उसने उस समन को रिसीव करने से ही मना कर दिया है, तो इस परिस्थिति में अगर कोर्ट उचित समझे तो उसे वैलिड सर्विस ऑफ समन मानकर केस की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकती है। नाउ इट इज़ द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट। अगर वह संतुष्ट है तो वह उसको वैलिड सर्विस ऑफ समन मान लेगी, और नहीं तो प्लेंटिफ को फिर दोबारा करेक्ट एड्रेस लाने के लिए कह सकती है, और करेक्ट एड्रेस लाने के बाद दोबारा समन को जारी करने का आदेश दे सकती है।
अब अगर यह मान लिया जाए कि दोबारा भी डिफेंडेंट को समन जारी किया जाता है और वह समन भी सर्व्ड नहीं हो पाता है फॉर एनी XYZ रीज़न, और कोर्ट को अगर यह लगता है कि डिफेंडेंट जो है वह ऑर्डिनरी सर्विस ऑफ समन से अपने आप को बचा रहा है और समन को सर्व नहीं होने दे रहा है या एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो फिर इस परिस्थिति में कोर्ट जो है वह ऑर्डिनरी सर्विस ऑफ समन को छोड़ के सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन को अडॉप्ट कर सकता है। अब सवाल है कि यह सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन है क्या। तो कोर्ट को जब यह पूरी तरह से लग जाता है कि डिफेंडेंट जो है वह सर्विस ऑफ समन अपने ऊपर नहीं होने दे रहा है या फिर समन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो फिर इस परिस्थिति में कोर्ट एक आदेश जारी करता है और कोर्ट के ऑथराइज्ड एजेंट, जिसको कि प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है, उसे समन सौंपा जाता है टू सर्व दैट समन ऑन द डिफेंडेंट। और उसे यह भी आदेश दिया जाता है कि अगर डिफेंडेंट जो है समन को लेने से इनकार कर दे तो इसकी एक कॉपी को डिफेंडेंट के घर के बाहर चिपका दिया जाए। इसके साथ साथ कोर्ट जो है उस समन के एक कॉपी को कोर्ट में कहीं कॉन्स्पिक्यूअस जगह पर भी चिपका देने का आदेश दे सकता है। समन मिलने के बाद प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट डिफेंडेंट के घर पहुंचते हैं। अगर डिफेंडेंट उस समन को लेने से मना कर देता है, इन केस अगर डिफेंडेंट नहीं मिलता है और उसका कोई रिश्तेदार उस घर में रह रहा है, जैसे उसके माता पिता, भाई बहन, कोई भी, तो प्रॉपर ऑफिसर उस समन को उनके रिश्तेदारों पर भी सर्व करा सकते हैं। अगर उनके रिश्तेदार भी उस समन को लेने से मना कर देते हैं तो फिर इस परिस्थिति में प्रॉपर ऑफिसर जो है समन की एक कॉपी को उसके घर के बाहर चिपका देगा। इन केस अगर घर बंद पाया जाता है तो प्रॉपर ऑफिसर जो है वह आस पड़ोस में डिफेंडेंट के संबंध में पता करता है और सबसे पहले यह कंफर्म करता है कि जो घर बंद है वह डिफेंडेंट का ही है। जब वह इस बात के लिए श्योर हो जाता है कि वह डिफेंडेंट का ही घर है तो फिर वह समन की एक कॉपी डिफेंडेंट के घर पे चिपका देता है और इसके बाद ओरिजिनल समन को वह कोर्ट को एक इंडोर्समेंट के साथ वापस कर देता है। यह जो इंडोर्समेंट होता है वह ऑन ओथ होता है और प्रॉपर ऑफिसर जो हैं बजाब्ता ऑन ओथ कोर्ट को यह इन्फॉर्म करते हैं कि डिफेंडेंट जो है उसने समन को लेने से इनकार कर दिया या डिफेंडेंट नहीं था, उनके रिश्तेदारों ने उस समन को लेने से इनकार कर दिया, या फिर अगर घर बंद पाया गया तो प्रॉपर ऑफिसर ने उनके पड़ोस के फलाने व्यक्ति से यह कंफर्म किया कि वह घर जो है वह डिफेंडेंट का है और इसके बाद उसने समन की एक कॉपी को उसके घर पे 2 विटनेसेस के प्रेजेंस में चिपका दिया। उन दोनों विटनेसेस के नाम भी उस इंडोर्समेंट में लिखे हुए होते हैं। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन के अंतर्गत अगर कोर्ट को यह लग जाता है कि समन को सर्व कराना संभव नहीं हो पा रहा है तो कोर्ट इस बात की भी आदेश दे सकता है कि डिफेंडेंट लास्ट जिस घर में रहा हो उस घर पे भी उस नोटिस को चिपका दिया जाए। या अगर इस बात की भी जानकारी है कि लास्ट टाइम वह कहाँ काम करता था तो उस ऑफिस के बाहर भी समन के एक कॉपी को चिपका देने का आदेश कोर्ट दे सकता है। इसके अलावा कोर्ट अगर उचित समझता है तो सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन के अंतर्गत समन को लोकल न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करा सकता है। तो यह जो सारी प्रक्रियाएं मैंने आपको बताई हैं यह सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन के अंतर्गत आता है। अब इस संबंध में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन का सहारा कोई भी कोर्ट तभी ले सकता है जब ऑर्डिनरी सर्विस ऑफ समन के द्वारा डिफेंडेंट को समन सर्व कराया जाना संभव न लगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने बहुत सारे जजमेंट में यह कहा है कि सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए और कोर्ट हर संभव कोशिश करे कि कोई भी समन ऑर्डिनरी सर्विस ऑफ समन के द्वारा ही सर्व कराया जाए। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन शुड बी अ लास्ट रिजॉर्ट फॉर द कोर्ट। यह एक अंतिम उपाय होना चाहिए जब कोर्ट को यह बिल्कुल लग जाए कि ऑर्डिनरी सर्विस ऑफ समन के द्वारा समन को सर्व कराया जाना संभव नहीं है। इन दैट कंडीशन ओनली कोर्ट शुड अडॉप्ट सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन। ऑर्डिनरी सर्विस ऑफ समन और सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन के अलावा एक और जो महत्वपूर्ण मोड है टू सर्व द समन ऑन द डिफेंडेंट इज दस्ती समन। दस्ती का मतलब होता है बाई हैंड, यानी कि कोर्ट जो है वह उस समन को प्लेंटिफ को दे देता है और प्लेंटिफ
उस समन को डिफेंडेंट पे सर्व कराता है बाय एनी ऑथराइज्ड एजेंट। अब यहाँ ऑथराइज्ड एजेंट से मतलब है प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। अब होता यूँ है कि जब भी कभी ऑर्डिनरी सर्विस ऑफ समन के द्वारा समन को सर्व कराए जाने में दिक्कत हो रही होती है तो प्लेंटिफ जो है वो कोर्ट से यह आग्रह करता है कि वह समन दस्ती समन के द्वारा सर्व कराया जाए। दस्ती समन का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति खुद जाकर डिफेंडेंट को वह समन सर्व करेगा। प्लेंटिफ के द्वारा दस्ती समन से संबंधित सारे खर्च को कोर्ट के नजारत में जमा करने के बाद कोर्ट के द्वारा एक समन जारी किया जाता है और उसे प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को दे दिया जाता है और प्रॉपर ऑफिसर जो होते हैं वह उस समन को ऑन बिहाफ ऑफ प्लेंटिफ डिफेंडेंट को बाय हैंड सर्व कर देते हैं। अब एक प्रैक्टिकल चीज़ आपको यह बता दूं कि दस्ती समन के संबंध में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है वह हर कोर्ट में थोड़ा थोड़ा अलग होता है। कुछ कोर्ट्स में दस्ती समन तभी जारी किया जाता है व्हेन देयर इज एन ऑर्डर बाय द कोर्ट, लेकिन कुछ कोर्ट्स में ऐसा भी प्रैक्टिस देखा गया है कि जब ऑर्डिनरी सर्विस ऑफ समन जारी किया जाता है उसी समय अगर प्लेंटिफ जो है वह रिक्विजिट अमाउंट रिगार्डिंग दस्ती समन जाकर नजारत में जमा कर दे तो ऑर्डिनरी और रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ साथ दस्ती समन को भी जारी कर दिया जाता है। इसके लिए कोर्ट की आदेश की जरूरत नहीं होती है। तो यह कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, यह सिर्फ एक सिंपल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की बात है जो थोड़ा बहुत डिफर करता है फ्रॉम कोर्ट टू कोर्ट। मैंने आपको यह बात सिर्फ इसलिए बताई है कि अलग अलग कोर्ट्स में जब इस तरह के प्रोसेस में थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिले तो उससे आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया था कि ऑर्डिनरी सर्विस ऑफ समन के तहत जब कोई समन आप सर्व करवाते हैं तो इट रियली लुक्स अ वेरी ऑर्डिनरी प्रोसेस, लेकिन जब डिफेंडेंट सर्विस ऑफ समन से बचने की कोशिश करता है, समन को लेने से इनकार कर देता है, तो फिर इस परिस्थिति में इट्स रियली गोइंग टू बी अ कॉस्टली अफेयर एंड अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।